हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रफ़ीक और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश फास्ट इंडिया चैनल। इंग्लिश की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नॉन चैप्टर का वीडियो लेक्चर 2 यानी कि पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि नॉन यानी संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, जिनमें से 3 टाइप्स के बारे में हम पिछले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे बाकी के 2 टाइप्स यानी कि मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन किसे कहते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर लाई हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को करते हैं शुरू। टाइप नंबर 4, मटेरियल नॉन, जिसे हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नॉन क्या होते हैं? ये जो पदार्थवाचक संज्ञा है ये क्या है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन लेते हैं। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा है। Material noun denotes the name of a material. For example, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कोयला, पत्थर, पानी आदि जो जमीन से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, जो जमीन से पैदा होने वाली चीज़ें हैं, ये सभी एक पदार्थ हैं जो मटेरियल नॉन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मटेरियल नॉन की कैटेगरी में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही खास टॉपिक है। देखिए, अ नॉन फॉर एग्जाम्पल गुडनेस और फ्रीडम दैट रेफर्स टू एन आइडिया और अ जनरली क्वालिटी, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु को दिया गया कोई नाम जिसे छू या देख नहीं सकते, इन सभी को एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट। देखिए, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। मतलब जिसे हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। ये एक भाव है, फीलिंग है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। इसी तरह से दूसरा वर्ड है सैड। सैड का मतलब होता है दुखी। देखिए, इससे कुछ पता चल रहा है? क्या ये वर्ड किसी जाति का बोध करा रहा है? नहीं। क्या ये वर्ड किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। क्या ये वर्ड किसी समूह का बोध करा रहा है, किसी ग्रुप का बोध करा रहा है? नहीं। क्या ये वर्ड कोई पदार्थ है? जी नहीं। ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। इसी तरह से कई वर्ड्स हैं जैसे हैप्पी, लव, हैट। अब देखिए ये वर्ड लव। लव का मतलब होता है प्यार। इन भावनाओं को एक नाम दिया गया है जिसे आप छू या देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। आगे देखिए, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो नॉन या वर्ब की तरह प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और इस तरह के शब्दों में किन्हीं शब्दों का उच्चारण, किन्हीं शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नॉन यानी संज्ञा में अलग और वर्ब में अलग, वर्ब यानी क्रिया में अलग तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। देखिए, इसी तरह एक वर्ड है लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव को संज्ञा की तरह भी यूज़ करते हैं, मतलब नॉन की तरह भी यूज़ करते हैं और वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, जब इसे नॉन की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नॉन की तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर नॉन है तो कौन सा नॉन है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, भाववाचक संज्ञा है। तो जब इसे एक नॉन की तरह यूज़ किया जाता है तो फॉर एग्जाम्पल लव इज़ लाइफ। यहाँ पर देखिए,
लव जिंदगी है। यहाँ पर लव कोई काम नहीं कर रहा, बस बताया जा रहा है कि लव जिंदगी है। हाँ, लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर लव को एक वर्ब की तरह, एक क्रिया की तरह यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं इन दोनों का जो उच्चारण है, जो प्रोनंसिएशन है, वो सेम है। लव इज़ लाइफ, आई लव यू। उच्चारण में कोई फर्क नहीं है। हाँ, कोई कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो जिनका उच्चारण दैट मीन्स थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेस। एड्रेस एड्रेस का मतलब होता है पता। यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड है एड्रेस, इसे एज अ नॉन यूज़ किया गया है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखिए, मे आई नो योर एड्रेस मतलब क्या मैं आपका पता जान सकता हूँ। ठीक उसी तरह दूसरे सेंटेंस को देखिए, एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ डू यू एड्रेस मी। इसका मतलब आप मुझे कैसे संबोधित करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहित शर्मा, तो कोई दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि मैं आपको किस तरह से संबोधित करूं। मतलब मान लीजिए उसका रोहित शर्मा नाम है, तो ये दूसरा व्यक्ति कहता है आपको मैं क्या कहूं, मिस्टर रोहित कहूं या रोहित शर्मा कहूं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। इसी तरह से आपके सामने कई वर्ड्स आएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूँ, आपको बताना है कि ये कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, मोहन, पब्लिक, हिस्ट्री, बॉय। टोटल 6 वर्ड्स हैं आपके पास। सोचिए, हैप्पी ये किस कैटेगरी का है? क्या किसी चीज़ का नाम है या फिर किसी जाति का बोध करा रहा है? इससे किसी कैटेगरी का पता चलता है, किसी ग्रुप का पता चलता है? जी नहीं। तो क्या है? चलिए देखते हैं सभी वर्ड्स कौन कौन से कैटेगरीज में आते हैं। देखिए, सबसे पहले है हैप्पी। ये एब्स्ट्रैक्ट नोन है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसे छू या देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरा वर्ड है मोहन। ये एक प्रॉपर नॉन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम है, खास नाम है। इसी तरह से अगला वर्ड है पब्लिक। ये एक कलेक्टिव नॉन है, क्योंकि पब्लिक का मतलब होता है जनता, और जनता किसी एक को नहीं कहते, जनता मतलब बहुत सारे लोग। तो ये एक कलेक्टिव नॉन है। इसी तरह से अगला वर्ड है पेट्रोल। अब बताइए ये कौन से कैटेगरी का है? ये है पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब मटेरियल नॉन। पेट्रोल, मैंने क्या कहा था? जमीन से कोई भी चीज़, मतलब जमीन से पैदा होने वाली कोई भी चीज़, जैसे पानी, कोयला, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है? एक पदार्थवाचक संज्ञा है, मटेरियल नॉन है। तो ये एक मटेरियल नॉन है। इसी तरह से दूसरा वर्ड है हिस्ट्री। ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, क्योंकि हिस्ट्री ये किसी विषय का नाम है, इसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से नंबर 6 वर्ड है बॉय। बॉय, ये जो वर्ड है ये है कॉमन नॉन, क्योंकि इससे जाति का बोध होता है। बॉय, बॉय मतलब लड़का, ये एक जाति का बोध करा रहा है, ये किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना क्लास होता है। लड़कियों का अपना क्लास होता है, बॉय का अपना क्लास होता है। कुत्ता, कुत्तों का अपना क्लास होता है। अब कुत्ते को हाथी के ग्रुप में तो शामिल नहीं कर सकते ना, हाथी अपना क्लास है, हाथी का अपना जाति है। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप नॉन को समझ गए होंगे। नॉन यहीं पर ख़त्म नहीं होती, आगे और भी पॉइंट्स हैं नॉन के बारे में, और भी पढ़ना है, तभी आप नॉन को पूरा डिटेल में समझ पाएंगे। बहुत ही खास टॉपिक्स हैं। जेरंड, जिसे आप कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा।
जब किसी वर्ब को नॉन की तरह यूज़ किया जाता है तो ये पर्टिकुलर वर्ड जेरेंट कहलाता है। ये अगले वीडियो में समझेंगे। इसी तरह और भी हैं जेंडर्स, नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन। ये सब आप अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर लाई हुई हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी केयरफुल, स्टे सेफ एंड टेक केयर।